6 बज रहे हैं। 6 बज गए? क्या 6 बज गए? अरे बाप रे! कहाँ थे लोग? एक बात बता यार, अकड़ से मारते हो, स्टाइल से नाचते हो, लेकिन शाम को दारा सिंह से दब्बू सिंह क्यों बन जाते हो? वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अबे मैथ का सवाल है क्या जो समझ में नहीं आएगा? बताता हूँ, हंसना मत। ए, राज की बात है, तुम्हें बताता हूँ, किसी को मत बताना। बता। अगर रात को गलती से बाथरूम जाना पड़ा ना, तो मैं बेड में ही कर देता हूँ। अरे भूत बर्थ सर्टिफिकेट थोड़ी देखता है। 55 हो या बचपन, भूत तो भूत ही होता है ना। पीट लो। पीटना चाहते हो ना? मैं भी कभी कभी यही करना चाहता हूँ जब अपनी शक्ल आईने में देखता हूँ। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि दिन के टाइम में लायन किंग जैसा बहादुर होता हूँ, लेकिन रात के वक्त मिकी माउस जैसा डरने लगता हूँ। राघव, भूत सिर्फ फिल्मों में होते हैं। अबे मैं बोल रहा हूँ ना, होता है तो होता है। अमावस्या की रात को मैंने मोमबत्ती हाथ में लेकर उड़ती चुड़ैलें देखी हैं, जो शर्मा के गाना गा रही थी। धक धक बहुत हो गया, आगे तो बोल। कुछ भूतनियाँ शर्मीली होती हैं, लेकिन कुछ भूतनियाँ उसकी ठीक उल्टी होती हैं, मतलब एकदम भयानक। अपने बाल खोलकर रीमिक्स गानों पर मौत का नाच नाचती हैं। और तुम कहते हो दुनिया में भूत नहीं होता? भूत होता है यार, लेकिन हमें उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कुछ दिन बाद वैलेंटाइंस डे आ रहा है, वो हमारे लव में पड़ जाएंगे। और क्या? चाचू, हम कितने दिनों से आपसे कह रहे हैं हमें स्टोरी सुनाइए, आप बहाने बनाकर पतली गली से निकल लेते हैं। आज बहाना नहीं चलेगा। स्टोरी सांबर विचे, कई स्टोरी। भूत की स्टोरी। भूत की स्टोरी? हाँ चाचू। मैं स्टोरी सुना तो दूं, लेकिन तुम बच्चे हो ना, डर जाओगे। चाचू, पहले स्टोरी सुनाइए, फिर देखते हैं डरता कौन है, हम या आप। अच्छा ये बात है, तो ठीक है। एक गांव था। सुनो राघव, શું કરે છે બેટા? स्टोरी सुना रहा हूँ माँ। कौन सी स्टोरी? भूत की। भूत की स्टोरी? ये खुद भूतों से डरता है, फिर भी भूत की स्टोरी बताएगा, भूत की पिक्चर देखेगा, भूत तो की तरफ एक बर्ताव गाँव करेगा। तुम ही उसे कुछ समझाओ ना, ये सब बातें करके रात को मुझे परेशान करेगा। समझा ना बेटा तू उसको? मुझे भूत की स्टोरी नहीं चुप कर, बैल की तरह खाना बंद कर और उसे बुला। राघव भैया, मैं डर नहीं रहा हूँ, बहादुरी से स्टोरी सुना रहा हूँ। वो बहादुरी दिखा रहा है और तुम मुझे उसे रोकने को कह रही हो? गांडो नथी आवी जैसे माँ। तुझे पता नहीं क्या? उसकी बहादुरी 2 मिनट की है, उसके बाद कूद कर मेरी कमर पे बैठ जाएगा। एक गांव था। आगे क्या होगा वो बताओ ना, कब से गांव पे अटके हुए हो? ये बड़ी जल्दबाजी है तो जा ना, हमारी लिंक टूटी जाए, समझो ने। अगर डर लग रहा है तो आगे आ जाओ, मेरे पास आओ ना बच्चों, यहाँ आ जाओ। हाँ। और उस गांव में एक बड़ा सा बंगला था, और बंगले में जरा हटो ना, ये अब ठीक है। मुझे तुम दोनों की बहुत फिक्र है ना, तुम्हें डर ना लगे इसलिए तुम्हारे बीच में बैठ गया। पास आओ ना, बिल्कुल मत डरो, मैं हूं ना, डरने की कोई बात नहीं। कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम्हें बाथरूम जाना है या फिर प्यास लगी हो तो अकेले मत जाना, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। हाँ, तो हम कहाँ थे बेटा? एक गांव था। आराम से बोलो ना, ये साउंड इफेक्ट क्यों? ओके सॉरी। हाँ, तो उस गांव में एक घर था। घर? ज्यादा होशियारी मत करो, पता नहीं कब सुधरेंगे। और उस घर में ठंडी कपकपाती हवा चल रही थी। हवा के साथ बिजली और बारिश भी थी। नहीं, ये मेरी स्टोरी है ना। मेरी स्टोरी में सजेशंस मत दो, मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे भाई के बच्चे हो, कान के नीचे मारूंगा। ए राघव, जम्मा नहीं आओ के? आ रहा हूँ माँ, मैं स्टोरी भूल गया, शायद खाना खा के याद आ जाएगा। अरे कहाँ जा रहे हो? आप अगर भूल गए तो हम एक रियल स्टोरी सुनाते हैं। ये बैकग्राउंड म्यूजिक के बिना सुनाओगे तो ही स्टोरी सुनूंगा। उसके बिना आपको डर नहीं लगेगा। अरे ज्यादा डर से कोई आदमी मर भी सकता है। बच्चों की तरह डरो मत। एक कब्रिस्तान में 2 जुड़वा भूत रहते थे। वो डिनर नहीं करते थे, लेकिन 5 बोतल खून पीते थे। अरे यार, मेरी तो 2 इंसान खाने वाले भूत से भी फटती है, ज्यादा डाइट वाले भूत को मत बुलाओ। रुको, अब मेरी स्टोरी सुनो। तुम्हारी स्टोरी तो बिल्कुल लोरी जैसी है, मेरी स्टोरी डरावनी है, जिसमें एक लंबे बालों वाली डायन है। स्टोरी में भूत कम था जो तुमने अब डायन को भी बुला लिया। हाँ, उसके सांप जैसे लंबे बाल थे, चमगादड़ जैसी आंखें थी, लाल सुर्ख लाल। हाँ। भूख लगी है? जुबान, जहरीली जुबान। चाचा आपकी जुबान क्या करूं, भूख लगी है। उस जहरीली जुबान से वो सामने वाले का खून चूस लेती थी। राघव, कुछ
तो सोच, अब तू बड़ा हो गया है। क्या माँ? यही कि तू शादी के लायक हो गया है, फिर भी बात बात पर मेरी कमर पे चढ़ जाता है। तेरी बीवी आएगी तो क्या सोचेगी, बोल तो। उतर नीचे, गांडो थई गयो के? कायरो की तरह मेरी कमर पे बैठा है। तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना बेटा? उतर नीचे। हाँ, उतर बेटा, उतरना, उतर। मेरी कमर टूट गई, मोच आ गई। इन दोनों को सुबह देख लूंगा। चुप है। फिर से शुरू हो गया। माँ डर लग रहा है तुम्हारी गोद में बैठना। काका। गधेड़ानो छोकरो। भैया कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता तो भौंकेगा ही ना। कहते हैं जब कुत्ता भूत देखता है तभी ऐसे भौंकता है। माँ। राघव, अब माँ बस भी कर। अभी तो खाना शुरू किया है। चैन से खाने तो दे। न रात को सोने देता है, न चैन से खाने माँ देता मेरी है। प्रॉब्लम है तो क्या करूँ? ए मोटू, लेफ्ट हैंड से नहीं राइट हैंड से खाना खा। हाँ ठीक है चाचू। ये चाहिए माँ? एक हफ्ते की छुट्टी है, इथे रहला ये तेज। मेरी बहन कल यहाँ रहने आ रही है, उसकी छुट्टियाँ जो हैं। मन में लड्डू फूटा, चुपचाप खाना खा ले। भाभी लिया आपने? काय रे? आपकी बहन काले आवे छे? हाँ। नीचे। क्या वो अभी वैसी ही है जैसे मैंने आपकी शादी में देखा था उसे? नहीं 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 नहीं, अब तो वो बिल्कुल बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बन गई है, एकदम मॉडर्न। मॉडल लगती है, हाइट भी तुमसे ज्यादा है, चलेगा, स्टूल पे चढ़ जाऊंगा। तुमसे ज्यादा स्टाइलिश है। मैं स्टाइल चेंज कर दूंगा भाभी। उसका रंग भी बहुत गोरा है। कोई बात नहीं, मैं पाउडर लग। ए भाभी, काहे? मुझे कुछ भी बोलो मगर मेरे कलर पे मत जाना। हाँ, अब बड़ी हिम्मत आ गई तुम्हें। बच्चों से स्टोरी सुनते वक्त डर के माँ की गोद में आ गए। चुपचाप खा अंडा। मुझे नहीं खाना। माँ तुम चलो मेरे साथ। अरे क्या कर रहा है? मुझे चलो। खाना तो अरे खाने खुद नहीं दे। खाना तो क्या मत खाओ, कर उन्हें तो रहा खाने है? दो। छोकरो मने गांडो करी न मुख से। बचपन से मुझे खिलाने और सुलाने के लिए भूत की स्टोरी सुनाती रही और अब इल्जाम मुझ पे डाल रही हो। ओए, सुन, हाँ? जाके सूसू कर ले या फिर डायपर पहन ले। मैं रात को उठने वाली नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। अरे मर गई रे। हाँ? अरे माँ, अब क्या? मैंने टॉयलेट जाऊ छे। अब क्या चेन भी खोल के देनी पड़ेगी? क्या मतलब? शर्म कर, शर्म। अरे माँ, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ जो टॉयलेट करवाने के लिए तुम्हें बुलाने वाला हूँ? इतना दिमाग है तो मुझे क्यों परेशान कर रहा है? ताकि जब मैं टॉयलेट के अंदर रहूँ तो कोई भूत आकर मुझे पकड़ ना ले। कान के नीचे बजाऊंगी। चल अंदर, चल। माँ तुम भी चलो ना माँ। हाथ छोड़, छोड़। माँ, अंदर आ खड़ी रही हूँ रहो। ना, हाँ। कर ले। माँ अब क्या हुआ? कोई गाना गाओ ना माँ। गाना गाने को कहा, डराने को गाना नहीं। ही तो गा रही हूँ। ये क्या गाना है? गाना सुन के सूसू रुक गया। कोई अच्छा गाना गाओ। ठीक है, गाती हूँ। ए, मुझे गीला करेगा, घूम जा। उबलता पानी, निकलता पानी, झरने का पानी, नदी का पानी, समंदर का पानी, जिस रंग में मिला दो वैसा पानी, पानी रे पानी। वाह, माँ, कितना कमाल बढ़िया कर दिया। पानी, 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 Hey mom, you rock! पोस्ट ऑफिस बंद कर। क्या करूं मैं इस लड़के का? लोग बेडरूम में अच्छी चीजें सजाते हैं और ये जूते सजा रहा। बचपन में तुम्ही ने तो ये सिखाया था। अरे गधे, तब तू बच्चा था, अब बड़ा हो गया है। भूत बच्चा बूढ़ा किसी के भी अंदर घुस सकता है। ये सब करके कुछ नहीं होने वाला है। अब कोई भी आत्मा बाउंड्री क्रॉस करके मेरे पास नहीं आ सकती। अगर आ गई तो हनुमान जी छे ने। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर। हे भगवान, मेरी सारे भूत प्रेत चुड़ैल डायन आत्माओं से रक्षा करना। ओके माँ, सो जा। अगर तुमने मुझे सुबह 5 बजे उठाया तो मैं फटाफट तैयार होकर प्रिया को पिकअप करने जाऊंगा। चुपचाप सो जा और सोने दे। ड्राइवर जाकर उसे पिक कर लेगा। कौन सी रुत का इंतजार कर रहा है? कब से देख रही हूँ तुझे, कभी इधर कभी उधर। सू चाले छे? कुछ नहीं माँ, वो एक फ्रेंड आने वाला था। ऐसा कौन सा फ्रेंड है तेरा जिसके स्वागत के लिए सुबह से खड़ा है? तेरे सारे दोस्तों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आहा, सुबह से नहा धो के परफ्यूम मार के खड़ा है हीरो जैसा। कोई तो बात है। मैं रोज नहा धोकर तैयार होता हूँ। हाँ, आज का तैयार होना कुछ अलग है। मुझे मत सिखा, दाल में जरूर कुछ काला है। अच्छा? कुछ तो खांड भी पक रही मेरी है। माँ दिन ब दिन बहुत चालाक हो रही है। अब तक आई कैसे नहीं? हाँ? ओह
माँ, प्रिया आली, लवकर या। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि सुबह से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। उसे एक बार अंदर आने दो, फिर मैं कैजुअल एंट्री मारूंगा। टन 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 जल्दी आइए, टन टन। ये मोरनी की तरह क्यों नाच रहा है? प्रिया, हाय। कशी आहेस तू? मैं अच्छी हूँ, आशीर्वाद दीजिए। जल्दी शादी हो जाए और 100 बच्चों की माँ बन तू। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। मैंने पण। हेलो मासी। ये बड़े पैक में छोटा बच्चा। माँ, हाय। हाय। आज तुम हमारे घर अचानक कैसे आ गई? नौटंकी, जैसे कि इसे पता ही नहीं था ये आने वाली है। नहीं माँ, मैं तो वो बाहर जा रहा था और अचानक सामने ये नजर आ गई तो तो सुबह 5 का अलार्म क्यों लगाया था? तो कैसा सब कुछ? सब कुछ ना ओ, एकदम खूबसूरत लग रही हो तुम। मैं तुम्हारे बारे में मैं पूछ भी रही थी, तुम खूबसूरत कैसे हूँ। हो? मुझे क्या हुआ है, हूँ तो फाइन छू। वैसे तुम्हारा ये ड्रेस सेंस एकदम जबरदस्त है। हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनो। देवर जी। Very nice. I like it. कंट्रोल। प्रिया, यहाँ आने के लिए कोई और कपड़े नहीं पहन सकती थी क्या? दीदी, तुम्हारे यहाँ आना था इसलिए तो मैंने इतने डिसेंट कपड़े पहने हैं। वरना घर पर तो मैं इनसे भी छोटे कपड़े पहनती हूँ। अरे वाह, तुम तो इन लंबे कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। इन कपड़ों में छुपता कम, दिखता ज्यादा है। क्यों क्यों? कितना मुलायम है, क्या खराबी है इसमें? हाँ। जवानी में ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी तो क्या मेरी उम्र में और पहनेगी? नहीं तो क्या? हाय, मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने दिए मेरे पति हाँ। ने, वरना मैं भी क्या लगती है। वैसे मैं भी कोई बम से कम नहीं थी। माँ, हाँ? तुम भी ऐसे कपड़े पहनती थी? राघव, हाँ, माँ। तारी मानी, इमारत पुरानी है लेकिन बुनियाद अभी भी मजबूत है। टेरिबल। क्या मतलब है तुम्हारा? आई मीन टेरिफिक। कॉम्प्लीमेंट बनती मैंने शर्म आवे छे। भाभी, काय? भैया से शादी होने से पहले आप भी ऐसे कपड़े पहनती थी? देवर जी, हाँ? कुछ राज राज ही रहे तो अच्छा होता है। वैसे तुम्हारा ये लुक बहुत अच्छा है। प्रिया, तू जाके फ्रेश हो जा। जा जा, बच्चों मासी के साथ जाओ। बाय मुझे प्रिया। सब कुछ बताना। भाभी, जरा यहाँ आना। आता काय झालं? वैसे तो मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, लेकिन आते वक्त अगर प्रिया की पसंद का कुछ लाना हो तो हूँ ले आविश। मैं इतने सालों से इस घर में हूँ, मेरे लिए तो कभी एक छोटा गिफ्ट भी नहीं लाए। भाभी, आप दोनों में फर्क है ना? आप मेरी भाभी हैं। और प्रिया, वो तो ड्रीम गर्ल है। हे कधी झालं? बस कॉम्प्लीमेंट था। एक टिप तो कॉम्प्लीमेंट। देवर जी, उसे गिफ्ट पसंद नहीं, सब अंदर किनारे घूमना पसंद पर है। आज मैं बीच नहीं खरीद सकता। देवर जी, आज आप बैटिंग की प्रैक्टिस कर लो, कल तुम दोनों बीच पे क्रिकेट खेलना। हाँ? ओके, बीच, यू मी एंड बीच।